Hello, welcome back to High Tech Digital Classes. Today the topic is a cellular network. So what is a cellular network? As we all know about the cellular network, and now let us understand. A cellular system is a mobile computing is a radio network distributed over a land area. मतलब कि अगर हम सेलुलर नेटवर्क की बात करते हैं तो जो इसका क्या कहते हैं, ये एक रेडियो नेटवर्क है जो लैंड एरिया पे एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसके फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में। और ये इसमें क्या होता है, एटलीस्ट वन बेस स्टेशन होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, जो कि उसको हम कहते हैं सेल साइट और अ बेस स्टेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर हम बात करते हैं द कवरेज एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलुलर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू द सेल। द coverage area of the cellular network is divided into cell that is in hexagonal shape. सो अगर हम कवरेज एरिया की बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में, अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं सेलुलर नेटवर्क में, वो चीज़ें किस शेप में कवर होती हैं, हेक्सागोनल शेप में। द शेप जस्ट लाइक दिस शेप, ओके, दिस वन, दिस। In a coming video we have also know about the why this shape is in only the hexagonal, and like this. So in the area we covered in hexagonal shape, this is called the cell, and in every cells we have at least one base station, okay, at least one base station। जो हम कवर करते हैं हेक्सागोनल शेप में, जो हम सेल क्रिएट करते हैं, एरिया को सेलुलर नेटवर्क में कवर करते हैं, उसके पास उसका एक या एक से अधिक बेस स्टेशन हो सकते हैं, जो कि हमें किस में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल नेटवर्क। मतलब मोबाइल नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने के लिए हम इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज वी हैव अ मोबाइल फोन विच बिलोंग्स टू दिस सेल and another mobile phone belongs to this cell। अगर हम आपस में कम्युनिकेट कराना चाहें इस मोबाइल फ़ोन को, वी वांट टू कम्युनिकेट विथ मोबाइल 1 to मोबाइल 2, देन वी हैव टू फर्स्टली कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन ऑफ योर फर्स्ट सेल। मतलब कि पहले हम किससे कम्युनिकेट करेंगे, द बेस स्टेशन of the first cell, and then the base station communicate with the base station of the second cell where you want to communicate। मतलब अगर हम पहले तो हम फर्स्ट सेल के बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद जो ये फर्स्ट सेल का जो बेस स्टेशन होगा वो कम्युनिकेट किससे करेगा, द बेस स्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल वेयर यू वांट टू कम्युनिकेट, एंड देन द डेटा इज ट्रांसफर टू दैट पर्टिकुलर mobile, means in which the mobile 2 is present, that base station transfer the amount data to the M2, means mobile 2. Here this is the process by which the communication takes place by the cellular network। And one more thing, this is very important, please note it down, it also support वॉइस प्लस डेटा, मीन्स इसमें हम वॉइस का ट्रांसफर, मतलब हम बात तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह भी हम सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेलुलर नेटवर्क। सो वी हैव ऑल नो अबाउट द बेस स्टेशंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल साइट। बेस स्टेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द सेल साइट। And now let us understand what are the advantages of the cellular network।
First is increased capacity. As we all know about when we coverage the large area, we have to increase the capacity, and the second advantage is reduced power use, and the third advantage is larger coverage area. So how we determine द कवरेज एरिया मीन्स अगर हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब कितने में हमारा सेलुलर नेटवर्क फैला होना चाहिए, मतलब कितना लार्ज होना चाहिए. तो इट डिपेंड्स ऑन बेसिकली द नंबर ऑफ यूजर present in that particular area. जो सेल का साइज होता है, जो कवरेज एरिया का साइज होता है, हम उसे डिटरमाइन करते हैं किसके बेस्ड पे, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं. तो उसे हम क्या करते हैं, सेल का साइज होता है वो डिटरमाइन करके हम उस हिसाब से एरिया को कवर. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन अ सेलुलर नेटवर्क. सो बिफोर डिस्कसिंग दिस, हम उसके पहले इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं. अगर हम बात करते हैं सेल की, जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो सेलुलर नेटवर्क होता है किस में डिवाइडेड होता है, पर्टिकुलर सेल में डिवाइड होता है. ठीक है, पर्टिकुलर सेल में डिवाइड होता है. हियर द कवरेज एरिया डिवाइडेड इनटू द सेल. एज वी ऑल नो अबाउट, every cells have their base stations. So here in the advantages we see, the cellular network provides the reduced in the interference. तो हम उस interference को reduce कैसे करेंगे? In a cell the frequency used at adjacent is different. मतलब अगर मेरा सेल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. अगर ये जो सेल 1 है, अगर ये फ्रिक्वेंसी 1 यूज कर रहा है, ठीक है, अगर ये फ्रिक्वेंसी 1 यूज कर रहा है, फ्रिक्वेंसी 1, तो ये फ्रिक्वेंसी 1 यूज ही नहीं कर सकता. डेट इज यूज फ्रिक्वेंसी 2, क्योंकि ये इसमें एक वो रूल होता है कि जो अगर एडजेसेंट सेल होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे अपना वर्क करेंगे. अगर ये फ्रिक्वेंसी 1 यूज़ कर रहा है तो इसके जो एडजेसेंट सेल है, जैसे ये सेल 2 है, इसका सेल 1 का एडजेसेंट सेल है, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी 2 यूज़ करेगा. और ये देखो अब इसमें क्या है ना, ये वाला सेल ना फ्रिक्वेंसी 2 यूज़ कर सकता, ना फ्रिक्वेंसी 1 यूज़ कर सकता. ये क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी 3. अब ये फ्रीक्वेंसी 1 और 3 नहीं कर सकता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 2 को यूज़ कर सकता है, तो ये यूज़ करेगा फ्रीक्वेंसी 2. मीन्स द एडजेसेंट सेल दैट इज यूज द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, नॉट द सेम फ्रीक्वेंसी. ओके, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन द सिग्नल्स. सो द important term used in a cellular network, first is the cell. As we all know about the cell, the coverage area of the particular signal are divided into the cell. तो सेल का डिफिनेशन होता है, सेल इन अ सेलुलर नेटवर्क इज अ जियोग्राफिकल एरिया दैट डिफाइंस द सेलुलर कवरेज जोन क्रिएटेड बाय द बेस स्टेशन. तो एज वी ऑल नो अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया, लेट्स सपोज it's a geographical area. Okay, we cover this geographical area in a cellular network. It is like this, in a hexagonal shape, that is cell. We cover like this, and every cell design, the shape of the cell is hexagonal structures. Means the cell are represented in a shape of hexagonal structures, and every cell have their base stations. As we all know about the base stations, at least one base stations in the center of the, that is the
base station in the center of the cell. And cells are stations transmitting over the small geographical area. It means अगर मेरे पास एक बेस स्टेशन है, उसका जो रेंज होगा उसी सेल के अंदर ही होगा, मतलब जितना इसका रेंज होगा उसी सेल पे वो डिपेंडेंट होगा, उस सेल से वो बाहर नहीं जाएगा। इस पर्टिकुलर एक रेंज होगी अपनी उस सेल से बाहर वो नहीं जाएगी, एक बेस स्टेशन का। एंड ईच सेल हैज ओन एंटीना, एंड इस हर एक सेल का अपना एक खुद का एंटीना होगा फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। And as we all know about, the adjacent cells are assigned with a different frequency to avoid interference. Interference का मतलब होता है कि अगर हम कभी किसी को कॉल करते हैं, जैसे मैंने घर पे कॉल किया, तो वो कभी कभी कॉल क्या होता है, वो दूसरे सिग्नल पे कनेक्टेड हो जाती है। हम कॉल तो किसी और को करते हैं पर हमें आवाज़ किसी और की आती है, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस इन द सिग्नल। सो बाय यूजिंग द फ्रिक्वेंसी, अगर हम एक एडजेसेंट सेल, जैसे मेरे पास एक सेल 1 था, ये 2 था, इसको हम ये 3 है, तो इसमें अगर फ्रिक्वेंसी 1 यूज़ कर रहा है या अगर ये फ्रिक्वेंसी तब इसका सेम फ्रिक्वेंसी यूज़ करेगा तो यहाँ पे इंटरफेरेंस आएगा, तो क्या करेंगे हम इसको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इसको प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज़ F2। अब इसमें क्या है, अब ये मेरा थर्ड कौन सा यूज़ करेगा, ना F1 यूज़ कर सकता है ना F2 यूज़ करता हो सकता है, जिसे हम एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी देंगे, डेट इज़ F3। मतलब जो एडजेसेंट सेल होते हैं, जो मतलब पड़ोसी सेल होते हैं, वो अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, जिससे हमारी इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है हमारे सेल में। और हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन द सेल, कम्युनिकेशन कैसे, बाई चांस अगर मैं बोलूँ एक मोबाइल फ़ोन हमारा यहाँ पे है, डेट इज़ इन सेल 2। अब ये 1 2 3 4 5, और एक फ़ोन मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे 5 पे, इसका बेस स्टेशन ये रहा 5 का, इसका बेस स्टेशन ये रहा। तो अगर मैं बोलूँ वी वांट टू कम्युनिकेट विथ द मोबाइल फ़ोन ऑफ सेल 2 विथ मोबाइल फ़ोन ऑफ सेल 5, तो पहले क्या होगा कि हम अगर मोबाइल फ़ोन से कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो पहले मोबाइल फ़ोन किससे कम्युनिकेट करेगा, बेस स्टेशन ऑफ सेल 2। ये किससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा, पहले बेस स्टेशन ऑफ सेल 2। उसके बाद जो बेस स्टेशन होगा वो आइडेंटिफाई करेगा, वो सिग्नल किसको देगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर को, वो सिग्नल उसको देगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा क्या किस सेल में कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा द मोबाइल फोन ही इज कॉलिंग इज बिलोंगिंग टू द बेस स्टेशन ऑफ बिलोंगिंग टू सेल 5। तो ये जो हमारा बेस स्टेशन ऑफ सेल 2 होगा वो किससे कम्युनिकेट करेगा, बेस स्टेशन ऑफ सेल 5, तो इससे कम्युनिकेशन करेगा। देन द डेटा और द मैसेज ट्रांसफर टू दी दैट पर्टिकुलर मोबाइल फ्रॉम, उसके बाद क्या होगा, जो बेस स्टेशन ऑफ सेल 5 होगा वो ट्रांसफर करेगा किसको, डेटा मैसेज को जो सेल 5 में जिससे वो कम्युनिकेट करना चाह रहेगा, जो वहाँ पे फ़ोन होगा। तो एंड आफ्टर द सेल अनदर टर्म इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ द बेस स्टेशन। हम बेस स्टेशन के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल में एटलीस्ट एक बेस स्टेशन होता ही होता है, एक से भी अधिक होते हैं, लेकिन वो डिसाइड करता है सेल की साइज पे। तो वो मतलब अगर हम बेस स्टेशन की बात करें, अ बेस स्टेशन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स यूजर डेटा इन अ सेलुलर नेटवर्क टू अ कस्टमर फोन्स। बेस स्टेशन कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मेन काम यह है कि ये क्या करता है, एक्ट एज ए ट्रांस रिसीवर, मीन्स ये डेटा को क्या कहता है, कम्युनिकेशन को, मैसेज को जो हम कॉल करते हैं उसे क्या करता है, पहले वो रिसीव करता है, उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि इस एरिया का है, देन वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है टू पर्टिकुलर लोकेशन। तो क्या है, बेस स्टेशन ट्रांसमिट एंड रिसीव, क्या इसका मेन काम क्या है, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। अगर हम बात करते हैं, अगर बेस स्टेशन देखो, अगर दो लेट सपोज ये हमारे सेल हैं, हेक्सागोनल में होते हैं सेल, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सेल हो गए। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 1 बेस स्टेशन होता है मिडल में। ये क्या है हमारे बेस स्टेशन, ऑल्सो नोन एज सेल साइड भी कह सकते हैं इन्हें। तो ये क्या हो गए, 2 हमारे बेस स्टेशन हो गए। ये क्या करते हैं,
ये हेल्प करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन को बिल्ड करने में। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल में रह के इस पर्टिकुलर सेल में कम्युनिकेट करना चाहूँ तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, डेट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द बेस स्टेशन, बिकॉज इट एक्ट एज ए ट्रांसमीटर। मतलब ये ट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे कॉल को, जो हमारे डेटा को, जो हमारे मैसेजेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, देन ट्रांसफ़र करते हैं। वो पहले अगर हम कॉल करेंगे तो इस बेस स्टेशन से हम अटैच होंगे। ये क्या करेगा, हमारी कॉल को रिसीव करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि ये पर्टिकुलर जो कॉल आई है किस बेस स्टेशन के लिए है। तो क्या करेगा, इस बेस स्टेशन से उस बेस स्टेशन को ऑब्जर्व करके वहाँ क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ इसने क्या किया, रिसीव किया आर, एंड ये क्या किया, ये टी कर रहा है, मतलब यहाँ इस बेस स्टेशन से इस बेस स्टेशन ट्रांसफ़र। तो ये बेस स्टेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है। इसने क्या किया, रिसीव किया, ये ऑब्जर्व किया कि किस पर्टिकुलर फ़ोन का के लिए, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के लिए है। तो ये इसने ऑब्जर्व किया, फिर उसने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया टू डेट पर्टिकुलर मोबाइल या डेट पर्टिकुलर फ़ोन। तो ये क्या हो गया, ये कैसे काम कर रहा है, ये ट्रांस रिसीवर की तरह कर रहा है, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो वो क्या कहते हैं, बेस स्टेशन का मेन काम होता है कि बेस स्टेशन क्या करते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र एंड रिसीव करते हैं इन अ सेलुलर नेटवर्क टू द कस्टमर फ़ोन। और इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द फ़ोन। और ये क्या करता है, हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर देता है, जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट ट्रांसफर ट्रैफिक टू MSC। MSC क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलुलर नेटवर्क में। MSC ये क्या करता है, जो सारी ट्रैफिक होती हैं, जो हमारी कई सारी ट्रैफिक होती हैं, वो किसको ट्रांसफर कर देता है, MSC की, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये क्या, MSC का फुल फॉर्म क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो क्या कहते हैं, MSC को क्या करते हैं, सारे ट्रैक, क्योंकि जो MSC है वही सब कुछ हैंडल करती है, रूटिंग का भी हो। MSC क्या करती है, हैंडल ऑल द मोबाइल सेटअप, रूटिंग एंड द स्विचिंग। जो भी रूटिंग का होगा, स्विचिंग होगा, वो सब कौन हैंडल करता है, MSC, डेट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो बेस स्टेशन मैंने बोला भी था कि एक सेल में कई सारे बेस स्टेशन होते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक बेस स्टेशन BS1 है, BS2 हो गया, BS3 हो गया। अगर मेरे पास एक से अधिक बेस स्टेशन हो गए हैं तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हैंडल किए जाते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर के द्वारा फिर ये हैंडल किए जाते हैं। ये किसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं, बेस स्टेशन कंट्रोलर। लेट सपोज अगर मैं बेस स्टेशन 1 पे हूँ, अगर मैं कॉल मिलाया बेस स्टेशन 2 के पर्सन, बेस स्टेशन 3 के पर्सन को, तो यहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड होगा, पहले ये किसके पास करेगा, बेस स्टेशन कंट्रोलर के पास, फिर वो ऑब्जर्व करेगा कि इस बेस स्टेशन के लिए पर्टिकुलर कॉल मिलाया गया है, तो यहाँ पे किसको ये ट्रांसफ़र करेगा, सीधे थर्ड को। मतलब जब हमारे पास कई सारे बेस स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से, उस एरिया के बेस स्टेशन कंट्रोलर से सारे कनेक्टेड होते हैं। जब हम बेस स्टेशन 1 में रख के बेस स्टेशन 3 पे डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो पहले किस पे कनेक्शन को कौन वहाँ पे आता है, इन्वॉल्व होता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। वो क्या करेगा, वो पहले डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा पर्टिकुलर किस बेस स्टेशन के लिए कॉल आई हुई है। तो वो उसने ऑब्जर्व किया कि बेस स्टेशन 2 की नहीं है, ये पर्सन बेस स्टेशन 3 पे कॉल करना चाह रहा है, तो वो क्या कर देगा, सीधे कनेक्टेड कर देगा किससे, बेस स्टेशन 3 से। As we all know about it transfers the traffic to MSC. Now the next topic is MSC, mobile switching center.
मोबाइल स्विचिंग सेंटर, एज वी ऑल नो अबाउट, इट इज़ हार्ट ऑफ द सेलुलर नेटवर्क। सारी जो हमारी स्टार्टिंग से लेके जो फ़ोन कॉल हम क्या कहते, कोई भी डेटा वॉइस या डेटा कोई कुछ भी सेंड करते हैं, वो सारा कौन हैंडल करता है? डेट इज मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ऑल द रूटिंग एंड स्विचिंग, मतलब वो रूट प्रोवाइड करता है, और एक स्विच, मतलब स्विचिंग का मतलब होता है ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब वहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्विच करना। एंड देन कंट्रोल नंबर ऑफ सेल्स, हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उन पे पूरा कंट्रोल कौन करता है? MSC। एंड देन अरेंज बेस स्टेशन फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। हमें क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन करने के लिए हमें बेस स्टेशन को अरेंज करना पड़ता है, तो वो कौन हैंडल करता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एंड द लास्ट इज हैंडलिंग ऑल द कनेक्शंस, जितने सारे हमारे कनेक्शन हैं मोबाइल फ़ोन में। और अगर हम बात करें कुछ भी मोबाइल सेटअप में, अगर हम स्टार्टिंग से मोबाइल अगर नंबर भी डायल कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कॉल कनेक्ट हो रही है, ऑल द कनेक्शन आर हैंडल्ड बाय द MSC।